हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिक चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज़ में आजकल हम लोग उन प्रोग्राम को ज़्यादातर ले रहे हैं आपका, जो किसी न किसी कंपनी के जो टेक्निकल राउंड्स में जो पूछे जाते हैं आपके, हम उन्हीं प्रोग्राम को ज़्यादातर ले रहे हैं आपका। चाहे वो आपका एडोबी का हो, चाहे वो आपका माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आपका TCS, एसेंचर, इन्फोसिस, इन सब के जो टेक्निकल राउंड्स में जिन प्रोग्राम्स को अक्सर पूछा जाता है आपका। और अगर आपने कभी लीड कोर्स के प्रोग्राम लगाए हों तो ये आपके लीड कोड के प्रोग्राम से भी मैं भी आपके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। मैं उन लीड कोड का जो आपका क्वेश्चन का नंबर होता है वो भी आपको इस पर मैंशन कर देता हूँ आपका, ताकि आपको अगर आप लीड कोड में अगर आप कर रहे हो तो आपको वहाँ पर भी आसानी हो जाए आपका। देखिए, जो कंपनियां होती हैं उनका जो मेन पर्पज़ जो होता है कि आप क्या बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड लिख पा रहे हैं आपका। जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो सिर्फ ये नहीं चाहती कि आपका आउटपुट निकल आए आपका। देखिए, उस आउटपुट को निकालने के 2-3 तरीके हो सकते हैं आपके। एक तो आपका जो जो ब्रूट फोर्स लॉजिक हो सकता है आपका, जिसको नाई अप्रोच भी कहते हैं आपका। ब्रूट फोर्स का मतलब है जो लॉजिक सबसे पहले हमारे दिमाग में आ जाता है आपका, सिंपल जो भी प्रोग्रामर के दिमाग में जो आ जाता है आपको, उसको कहते हैं ब्रूट फोर्स आपका। लेकिन ब्रूट फोर्स लॉजिक में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमेशा ज़्यादा होती है आपकी, जिसकी वजह से इसको बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड नहीं माना जाता आपका। तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं आपकी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे, अमेजॉन, ये सब चाहती है कि आप बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड लिख के दिखाइए आपका। तो मैं आपको इन प्रोग्राम्स में यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर प्रोग्राम में मैं आपको ब्रूट फोर्स प्लस आपको जो बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड दोनों ही बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ आपका। देखिए, आज उस सीरीज़ में एक आपका क्वेश्चन मैंने उठाया आपका, नंबर ऑफ गुड पेयर्स। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ नंबर ऑफ गुड पेयर्स। फिर हम इसमें देखेंगे कि हम इसका लॉजिक कैसे डेवलप करेंगे आपका, कैसे लॉजिक बिल्ड करेंगे इस प्रोग्राम को बनाने का आपका। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ नंबर ऑफ गुड पेयर्स। देखिए आपका, सपोज वी है, क्वेश्चन पहले देख लीजिए, ये आपका लीड कोड का आपका 1512 नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक है आपका, ये देखिए आपका, आप चाहे तो लीड कोड में जाकर देख लीजिएगा, आपका 1512 नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए आपका, सपोज वी हैव एन एरे, उस एरे का नाम नम्स लिखा है आपका, कोई भी आप नाम रख सकते हैं आपका। हेयर अ पेयर आई जे, आई और जे इंडेक्स पे जो एक पेयर आपका किसको कहेंगे बताता हूँ आपका, इज सेट टू बी ए गुड पेयर इफ, कंडीशन क्या है, इफ नम्स आई इज सेम एज नम्स ए, मतलब नम्स आई पे जो वैल्यू है और वो नम्स जे की वैल्यू से मैच कर जाता है आपका, और जो आई है वो हमेशा जे से छोटा होना चाहिए आपका। ये दोनों कंडीशन है, आई इंडेक्स पे और जे इंडेक्स पे सेम वैल्यू होनी चाहिए और आई हमेशा जे छोटा होना चाहिए। तो वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ गुड पेयर्स। तो आपको कितने नंबर ऑफ गुड पेयर्स है आपको सिर्फ यह बताना है। नीचे देखिए छोटा सिनेरियो देखिए आपका, देखिए कौन कौन से, देखिए 1, जब 1 से पेयर करेगा आपका, देखिए आपका ये आपका आई है और ये आपका जे, तो आई जे छोटा है और दोनों बराबर, देखिए पहला पेयर बन गया आपका। एक देखिए पेयर आपका ये इस 1 के साथ बन जाएगा आपका, ये 2 पेयर हो गए आपके। ठीक है, एक इसके साथ देखिए बन जाएगा आपका, ये तीसरा पेयर हो गया आपका। देखिए अभी भी देखिए ये आई है आपका, ये आपका जे है आपका, तो आई जे छोटा, और चौथा पेयर देखिए आपका 3 से बनेगा आपका, देखिए आपका, तो ये आपका चौथा पेयर हो गया आपका। देखिए नीचे लिखा भी देखिए 0 और 3 पे जो आई की वैल्यू आपकी 0 है और जे की वैल्यू 3 देखिए आपकी, तो ये दोनों सेम वैल्यू और 0 आई जे छोटा है। 0 और 4 देखिए आपका, ये आई है, ये आपका जे है, देखिए आपका, तो यहाँ पर भी देखिए आपका आई जे छोटा है। 3 और 4 के केस देखिए आपका, 3 आपका आई है, 4 आपका जे है, और 2 और 5 जहाँ 3 और 3 बन रहे हैं आपके, देखिए आपके, तो वहाँ पे भी देखिए आपका, तो जो इसका आंसर है वो क्या है आपका 4 है। तो टोटल नंबर गुड पेयर्स कितने हैं, 4 है आपके। ठीक है आपका, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन क्या हमारा, और उसको हमने किस प्रकार समझाने की कोशिश करी है। तो देखिए अब इसको लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि इसका लॉजिक क्या बनेगा, वो जरा देखिए जरा। देखिए सबसे पहले जो हम जिसको ब्रूट फोर्स कहते हैं आपका, ठीक है, ब्रूट फोर्स लॉजिक आपका, ब्रूट फोर्स लॉजिक, देखिए वो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, देखिए आपका, मैं यहाँ पर क्या करूँगा आपका, एक लूप चलाऊँगा आपका, फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन आपका जो साइज है आपका, और आई प्लस प्लस आपका। ठीक है आपका, एक तो ये हो गया आपका। दूसरा देखिए यहाँ पर एक काउंटर वेरिएबल ले लूँगा आपका, जो आपका यहाँ पर देखिए काउंट इक्वल टू 0 कर देता हूँ आपका, और यहाँ पर देखिए जो दूसरा लूप चलाऊँगा आपका फॉर, वो देखिए आपका होगा आई प्लस 1 से, क्योंकि हमेशा जो जे होना चाहिए वो आई से बड़ा होना चाहिए आपका, तो आई प्लस 1, तो 0 से नहीं चलाऊँगा उसको, देखिए ठीक है आपका, और जे लेस देन एन तक आपका, और जे प्लस प्लस आपका। और इसके अंदर कंपेयर कर लूँगा आपका कि इफ़ अगर एरे ऑफ या नम्स ऑफ जो भी आप कह लीजिए आई क्या इक्वल टू एरे ऑफ जे से मैच कर रहा है,
तो अगर ये मैच कर रहा है तो देखिए ये दोनों वैल्यू सेम होगी आपकी, और हमेशा आई जे से छोटा होगा क्योंकि जे i+1 से स्टार्ट हो रहा है आपका। जब भी ऐसा है तो c++ हो जाएगा देखिए आपका, और ये आपका लूप चलना बंद हो जाएगा। और जो c की वैल्यू आ रही है उसी को यहाँ पर रिटर्न करा दीजिए, जो फंक्शन होगा आपका वहीं पर इसको रिटर्न करा दीजिए c की वैल्यू को आपका। तो देखिए यही आपका एक सबसे बेसिक लॉजिक आपका, पर इसमें देखिए कितने बार आपको चीज़ को इटरेट करना पड़ा। देखिए आपका पहले 1 को अब सबके साथ इटरेट करेंगे आपका, फिर 2 को सबके साथ इटरेट करेंगे आपका, फिर 3 को सबके साथ करेंगे आपका। तो ये लॉजिक आपका जब बार बार आपका चलेगा आपका, तो आपको बार बार इटरेशन करना पड़ेगा आपका। देखिए इसी को देखिए एक प्रोग्राम के रूप में देखिए मैं दिखा रहा हूँ। देखिए आपको ये देखिए आपका जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले समझाया था, देखिए उसी का लॉजिक है आपका। देखिए आई और जे और काउंट नाम का एक वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी, ठीक है। आई का लूप चला अप टू साइज तक का आपका, ठीक है, और जे का लूप चल रहा है अप टू आपका साइज तक का आपका। ये आपको देखिए साइज माइनस में मैंने इसलिए चला रखा आपका क्योंकि जो लास्ट नंबर होगा आपका, जो लास्ट नंबर होगा, क्योंकि उसके बाद कोई और नंबर तो है नहीं आपका, तो इसलिए साइज -1 तक चला रखा है लूप आपका, और ये लेस देन साइज तक चला रखा आपका। जब भी एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे मैच कर जाएंगे आपके तो काउंट ++ हो जाएगा आपका, और जो जे का लूप है देखिए i+1 से स्टार्ट करो देखिए आपका, लास्ट में रिटर्न काउंट करा दिया आपका। यही आपका आंसर हो गया आपका। देखिए जो इसके टाइम कॉम्प्लीट कितनी होगी देखिए आपकी, जो इसका मेन ड्रॉबैक आपका वो हो जाएगा आपका O(n)² आपका, ठीक है आपका। और क्योंकि देखिए दो इसमें देखिए नेस्टेड लूप चल रहा है देखिए आपके आई के फॉर लूप के अंदर देखिए जे का लूप चल रहा है आपका, तो उसके वजह से ये इसका मेन ड्रॉबैक आपका। हाँ, जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी O1 है आपकी, O1। तो ये तो सही है आपका, पर जो इसके मेन ड्रॉबैक आपका है वो है इसका क्या आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये देखिए मैंने आपको ब्रूट फोर्स लॉजिक बोला था आपका। अब इससे एक आपको बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड अभी आपको बताता हूँ पहले, लेकिन इसको हम करके देख लेते हैं कि इसका सही आंसर आ रहा नहीं आ रहा आपका। जरा देखिए ज़रा एक बार, आप ज़रा इन नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। ये जो नंबर है आपके, देखिए ये नंबर थे आपके, ताकि हम इसी के साथ मैं आपको प्रैक्टिस भी करके दिखा दूँगा आपको। देखिए 1 है, 2 है, 3, 4, 2, 2, 4, 2, 4, 1, ठीक है, ये नंबर है आपके। मैं इन्हीं नंबरों के साथ ही आपको देखिए इसकी जो प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, देखिए इसी के साथ दिखा रहा हूँ। अब जरा देखते हैं जरा कि हमने लॉजिक डेवलप किया वो सही आ रहा नहीं आ रहा आपका। तो ये देखिए मैंने आपको VS कोड खोल दिया है, आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं आपका। सबसे पहले 2 हेडर फाइल देखिए इंक्लूड कर रहा हूँ आपका, इंक्लूड आपका stdio.h, और एक आपके हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ आपका stdlib। stdlib क्यों मैं यूज़ करता हूँ मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। 64 बिट जो आर्किटेक्चर वाले जो VS कोड है आपका, कोड ब्लॉक है या फिर ऑनलाइन एडिटर्स हैं, उसमें आपका शेयर काम नहीं करता है। उसी के लिए ही मैं आपका यहाँ पर सिस्टम फंक्शन यूज़ करता हूँ। देखिए void main, आप चाहे तो किसी एक एरे को इनिशियलाइज कर लीजिए या आप उसमें इनपुट भी ले सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो जो मैंने जो नंबर लिए थे वही मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके वही ले लेता हूँ। देखिए आपका 1 था, 2, 3, 4, 2, 2, 4, आपका 2, 4, 1, ये आपके नंबर थे आपके, ठीक है। अब देखिए इसमें 1 के कितने पेयर बने, देखिए ज़रा 1 तो एक तो देखिए आपका ये 1 इस 1 के अंदर एक पेयर बना रहा है, चलिए देखिए एक पेयर ये हो गया आपका। 2 के कितने पेयर बने, देखिए 2 का पेयर एक इसके बनेगा, एक इसके साथ बनेगा, इसके साथ बनेगा, 3 पेयर तो ये बन गया आपके, और एक इस 2 का इस 2 से बनेगा, इस 2 का इस 2 से बनेगा आपका। तो 3, 2, 5, और एक 2 का इस 2 से बनेगा 6, तो 2 के पेयर ही 6 बन रहे हैं आपके यहाँ पर, और 1 का एक पेयर हो गया आपका, तो 6 और एक 7 हो गया आपका, ठीक है। और 4 का देखिए कितने पेयर बन रहा है, 4 के भी देखिए 4 का इसके बनेगा, एक से बनेगा, और एक 4 का इसका, तो 4 के भी 3 पेयर बन रहे हैं आपके। तो 7, 3, 10 कुछ ऐसे पेयर बन रहे, देखते हैं कितना आउटपुट आता है, फिर दोबारा चेक कर लेंगे आपका। एक आपका इसमें इंटीजर साइज़ ले लीजिए, साइज़ निकालने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, साइज ऑफ ARR, और इसको डिवाइड कर दीजिए साइज ऑफ ARR 0 से। एक इंडेक्स जितने बाइट्स कंज्यूम कर रहा है आपका और पूरा एरे कितना कर रहा है उससे उसको डिवाइड कर देंगे जब आपका, तो आपका किसी एक का आंसर निकल आएगा आपका। यहाँ पर इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड का सिंबल, ठीक है आपका। हाँ, तो साइज ऑफ ARR डिवाइड बाई साइज ऑफ ARR 0, ठीक है आपका, ये हो गया आपका। यहाँ पर सिस्टम फंक्शन लगा दीजिए, यही आपका स्क्रीन को क्लियर कर देगा आपका। और कितने गुड पेयर्स हैं आपके, तो यहाँ पर एक आप इंटीजर वेरिएबल ले चलिए आपका गुड पेयर, आप कोई भी नाम दे सकते थे इसका, गुड पेयर इक्वल टू काउंट गुड पेयर,
इसके अंदर आप एरे को पास कर दीजिए और साथ में जो साइज़ है आपका उसको पास कर दीजिए आपका। और उसके बाद यहाँ पे इंटीजर है आपका ये आइन, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर इसको प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एफ नंबर ऑफ गुड पेयर्स, नंबर ऑफ गुड पेयर्स परसेंटेज डी, और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करा दी। तो यहाँ पर है आपका गुड पेयर, ठीक है। आपका ये हो गया आपका। अब आप इस फंक्शन को ऊपर बना लीजिए, ये फंक्शन जो है आपका यहाँ बना लीजिए, इसको इंटीजर गुड पेयर ब्रैकेट में एक इंटीजर आप ARL ले लीजिए, आप जो भी नाम देना चाहे इसका आपका, और कॉमा एक इंटीजर साइज ले लीजिए आप यहाँ पर। साइज दे चलो मैं यहाँ पर n दे रहा हूँ आपका, ठीक है। आप सेम नाम भी रख सकते हैं और एक डिफरेंट नाम भी दे सकते हैं, मतलब जो एक्चुअल पैरामीटर, ये साइज आपका एक्चुअल पैरामीटर हो गया आपका, और इसको n रिसीव कर रहा तो ये फॉर्मल पैरामीटर होगा, तो इनका नाम सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकते हैं आपके। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, दो वेरिएबल लूप चलाने के लिए आई और जे लेने हैं, और एक काउंट नाम को वेरिएबल लेना है। तो काउंट को मैं c बोल दे रहा हूँ, ठीक है आपका, c = 0 आपका। अब आपका पहले फॉर लूप चलाए, फॉर i की वैल्यू 0 से i <n - 1 तक लूप चलेगा आपका। n - 1 मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको आगे फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो i++, और इसके अंदर एक फॉर लूप चलाइए, फॉर j की वैल्यू आपकी i+1 से स्टार्ट होगा आपका, क्योंकि एक कंडीशन थी कि i हमेशा j से छोटा होना चाहिए आपका, j <n और j++। और यहाँ पर आकर आपका इफ़ एरे ऑफ i पे जो वैल्यू है और वो मैच हो जाती है एरे ऑफ j की वैल्यू से आपका, तो इसका मतलब देखिए पहली एक कंडीशन है कि i और j पे जो वैल्यू जो सेम होनी चाहिए और i हमेशा j से छोटा होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन देखिए आप सेटिस्फाई हो रही, तो ऐसा है तो c++ हो जाएगा आपका। और बाहर निकल कर आपका मैं रिटर्न c कर दूंगा आपका, यहाँ पर रिटर्न c, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो ये देखिए आपका बहुत ही सिंपल लॉजिक था आपका, बट इसमें क्योंकि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n)² हो जा रही है आपकी, इसके वजह से ये आपका बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड नहीं माना जाएगा आपका, ठीक है। अब एक बार इसको चला के देखते हैं जरा आपका, देखते हैं सही आंसर आ रहा नहीं आ रहा आपका, ठीक है। चला के देखिए जरा इसको एक बार, देखिए नंबर ऑफ गुड पेयर्स 10 आ रहा आपका, ठीक है। अब एक बार चेक भी कर लेते हैं कि 10 सही आ रहा गलत आ रहा आपका। मैं जब पीछे आपको उसमें दिखा दे रहा हूँ कि इसका आंसर सही था गलत था आपका। देखिए इसमें कौन कौन से देखिए आपके पेयर बन रहे हैं, देखिए जरा। देखिए एक 0 का पेयर देखिए 1 के साथ बन रहा, देखिए आपका एक पेयर तो ये हो गया आपका, चलिए 1, ठीक है। एक 2 का इस 2 से बना आपका +1, इस 2 का आपका इस 2 से बनेगा आपका +1, ठीक है आपका। और इस 2 का आपका इस 2 से बनेगा आपका +1। तो ये कितना होगा आपके टोटल 4 पेयर तो ये हो गए आपके, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब देखिए इस 2 का इस 2 से बनेगा आपका +1, और इसी 2 का आपका देखिए इस 2 के साथ बनेगा आपका +1, और इस 2 का आपका देन फिर इस 2 से ही बनेगा आपका +1। तो ये कितना हो गया आपका 4 और 3 7 हो गए, देखिए आपके 7 पेयर तो ये बन गए आपके। 1 को और 2 को मिलाकर देखिए आपके 7 पेयर बन चुके हैं, ठीक है आपका। और देखिए आपका किसके देखिए 4 का देखिए बन रहा, देखिए आपका 4 का एक इसके साथ बन रहा आपका, ठीक है। एक बार इसको रब कर लेता हूँ मैं। देखिए एक 4 का इसके साथ बन रहा है आपका, और एक 4 का देखिए इसके साथ बन रहा है आपका, तो +1 हो गया आपका। और एक इस 4 का देखिए इसके साथ बन रहा देखिए आपका, तो +1 एक और हो गया देखिए आपका। तो टोटल मिला के देखिए कितने पेयर बन रहे हैं गुड पेयर्स आपका, 10 बन रहा है आपका, और 10 ही आपका आंसर आया था आपका। तो देखिए जो मैंने आपको ये लॉजिक बताया था आपका, इसी लॉजिक से आपने उस चीज़ को सॉल्व किया आपने, और यही प्रोग्राम देखिए मैंने वहाँ पर लिखा भी था आपका। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये लॉजिक काम कैसे कर रहा है आपका। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये सबसे बेसिक लॉजिक था जिसको मैंने आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक कह रहा हूँ आपका। चलिए एक तरीका तो हो गया, पर इसको अगर मैं ऑप्टिमाइज़ करना हो, देखिए ऑप्टिमाइज़ कैसे करूँगा जरा देखिए जरा। देखिए मैं यहाँ पर एक आपको कुछ फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूँ, मैथ का एक फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूँ, कैसे मैं इसका मैथ का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा देखिए जरा आपका। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ आपका कि जितने भी इसमें 1s हैं या 2s हैं, एक मैं आपका एरे डिफाइन कर लेता हूँ। देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी इस एरे में आपका, इस एरे में सबसे बड़ी वैल्यू 4 है। तो 4 + 5, 4 + 1 5, 5 इंडेक्स का एक आप देखिए यहाँ पर एक एरे ले लीजिए आपका यहाँ पर, ठीक है। चलिए 0 1 2 3 और 4, ये 5 इंडेक्स का एक आपने देखिए एक एरे ले लिया आपने यहाँ पर, ठीक है। इन सब में इनिशियली 0 डाल दीजिए आपका, डन हो गया आपका यहाँ पर।
अब आप यहाँ पर क्या करिए, देखिए इस इंडेक्स पे 0 of 1 पे कौन सी वैल्यू है, 0 of 1 पे 1 है आपका, तो 1 पे जाकर प्लस प्लस कर दीजिए आपका, तो 1 पे प्लस प्लस करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, अगले अगेन जब आई की वैल्यू पहले क्या थी, 0 थी आपकी, तो 0 पे क्या था, 1 था आपका। ठीक है, 1 मिला आपको, तो 1 पे आपने प्लस प्लस कर दिया, अब आई की वैल्यू 1 हो गई आपकी। 1 पे कौन सी वैल्यू मिले, 2 मिले थे। अब सेकेंड इंडेक्स पे जाकर सेकेंड इंडेक्स पे देखिए प्लस प्लस, तो यहाँ पर 1 कर दीजिए आपका यहाँ पर। ठीक है आपका, अब ये 2 हो जाएगा, 2 पे कौन सी वैल्यू 3 मिल रही है, तो 3 को प्लस प्लस कर दिए। मैं भी आपको समझा रहा हूँ, देखिए आपको किसका फ़ायदा क्या मिलेगा, 1 हो गया आपका यहाँ पर। थर्ड इंडेक्स पे क्या मिला, 4 मिला आपका, तो 4 को जाकर प्लस प्लस कर दिया, यहाँ पर 1 हो गया आपका। ठीक है, देन आपका 4 हो गया आपका। 4 पे फिर क्या मिला, इसको 2 मिला है, तो 2 पे जाकर प्लस प्लस कर दिए, तो ये हो जाएगा आपका 2। 5 पे फिर इसको 2 मिल गया है, तो फिर 2 पे जाकर प्लस प्लस कर दिया, यहाँ पर 3 हो गया आपका। ये हो जाएगा 6 आपका। 6 पे 4 मिला आपका, तो 4 को प्लस प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 1, अभी 2 हो जाएगा आपका। 7 पे कौन सी वैल्यू मिली, फिर 2 मिल गया, देखिए इसको आपका, फिर प्लस प्लस कर दिया, यहाँ 4 हो गया आपका। 8 हो जाएगा आपका। 8 पर इसको 4 मिला आपका, यहाँ प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा आपका, यहाँ 3 हो जाएगा आपका। और लास्ट में 9 इंडेक्स पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है आपका, तो 0 1 को प्लस करें, यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर आपका 0 ही रहा, ये 2 बन चुका आपका, ये 4 आया था आपका, ये 1 है आपका, और ये आपका 3 आया आपका। ये आपके लास्ट वैल्यू आ रहा है, मतलब आपका फिर देखिए मैं फ्रेश वैल्यू लिख दे रहा हूँ आपका यहाँ पर देखिए आपका 0 ही है, यहाँ पर आपका 2 आ चुका है, यहाँ पर आपका 4 आ चुका है, यहाँ पर आपका 1 आ चुका है, यहाँ पर आपका 3 आ चुका है आपका। तो इसका मतलब है मैंने हर नंबर के अकरेंस लिखे हैं यहाँ पर आपका। देखिए 1 कितने बार आ रहा है आपका, 2 बार आ रहा है आपका। 2 कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है आपका। और आपका जो 3 है वो कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है आपका। 4 कितने बार आ रहा है आपका, 3 बार आ रहा है। चलिए एक मैं आपको देखिए छोटा सिनेरियो दिखाता हूँ आपका। देखिए यहाँ पर इन केस आपका ये केस ऐसा बनता है आपका, तो बताइए इसमें गुड पेयर्स कितने हैं, इसमें गुड पेयर 1 है कि नहीं आपका। ठीक है, ये ही तो एक पेयर है आपका। चलिए एक और लेके एग्जांपल लेके देखिए, अगर ये ऐसा है और एक एग्जांपल और लेके देख, चलिए मैं आपको 3 एग्जांपल समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से काम करेगा। देखिए आपका, ठीक है आपका, इस पर इसे काउंट कर लीजिए, इसमें काउंट कितने बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, 1 कितने बार 3 बार आ रहा है, और 1 कितने बार 4 बार आ रहा है। ये इसकी काउंटिंग वैल्यू आपकी। ठीक है आपकी। अब आपका देखिए इसमें फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा आपका n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूला को लगा लीजिए तो आपके नंबर ऑफ गुड पेयर्स आ जाएंगे। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ गुड पेयर्स कितना आना चाहिए, नंबर ऑफ गुड पेयर्स 1 आना चाहिए आपका इसमें आपका, कि 1 से तो मैच करेगा आपका। तो इसमें फॉर्मूला लगाइए, 2 इंटू 2-1 हो गया अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा आपका 2/2 कितना हो गया 1। देखिए हाँ 1 से आंसर 1 आ गया, 1 गुड पेयर है। बताइए इस पर गुड पेयर कितने बनने चाहिए आपके, एक तो ये पेयर इससे बनेगा आपका, एक आपका इससे बनेगा 2, और एक आपका इससे बनेगा आपका, तो टोटल गुड पेयर 3 आने चाहिए आपके। और देखिए इस पर चेक करके देखिए जाए, 3 इंटू 3-1 2 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 6 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 3। देखिए 3 आ गया यहाँ पर, देखिए आपका। तो नंबर ऑफ गुड पेयर कितना है, 3 आने चाहिए आपके। अब एक बार इसमें भी चेक कर लीजिएगा एक बार, देखिए एक पेयर इसके साथ बनेगा आपका, एक पेयर इसके साथ बनेगा, एक पेयर इसके साथ बनेगा, 3 पेयर ये बन गए आपके। एक पेयर इसके साथ बनेगा, एक पेयर इसके साथ बनेगा, 3 और 2 5 पेयर बन गए, और एक पेयर देखिए इसके साथ बनेगा, तो टोटल पेयर कितने 6। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए आपका। देखते जरा कितना आ रहा है इसमें। देखिए नंबर ऑफ वंस कितना आ रहा है, 4 आ रहे हैं आपके। इसमें रखिए फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में रखिए आपका 4 इंटू 4-1, तो 4 इंटू 3 12 डिवाइड बाई 2, तो 12 डिवाइड बाई 2 तो कितना आता है 6। देखिए इसका आंसर 6 आ जाएगा आपका। तो देखिए 6 आने भी चाहिए देखिए आपका, तो 6 गुड पेयर बनने चाहिए आपके। तो अगर आप सबसे पहले काउंट कर लीजिए कि हर नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, ठीक है आपका। लेकिन फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए मैं इटरेट बार बार नहीं करूँगा आपका। ये नहीं कि मैं पहले 1 को इटरेट कर रहा हूँ, फिर 2 को फिर कर रहा हूँ आपका, फिर 3 को पूरे में इटरेट करूँ, ये नहीं करूँगा आपका। मैं क्या करूँगा, आपका हैशिंग यूज़ कर लूँगा आपका। हैशिंग का फ़ायदा क्या मिलेगा मुझे आपका, कि मैं एक एक्स्ट्रा एरे लेकर उसमें इनकी काउंटिंग स्टोर कर लूँगा आपका। उसके बाद जिसमें जिस नंबर पर जो वैल्यू आ रही है आपकी, उसको इस फॉर्मूले पर, तो यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ अकरेंस है आपका, तो इस फॉर्मूले को इन वैल्यू के साथ पुट कर लूँगा आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे मैं समझा रहा हूँ, देखिए आपको, ये देखिए ज़रा आपका। देखिए इसमें मैंने क्या करा, देखिए ध्यान देखिएगा आपका। देखिए मैंने एक, देखिए आपका सबसे पहले यहाँ पर क्या करा था आपका, एक आपका देखिए आई लिया है, और मैक्स में सबसे पहले मैंने क्या किया, मैक्स में एरे ऑफ 0 की जो वैल्यू थी वो मैंने मैक्स में डाल दिया आपकी, और काउंट आपका 0 चले, कोई बात नहीं। सबसे पहले देखिए मैंने क्या करा यहाँ पर, आपके एरे में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो मैंने काउंट कर लिया आपके यहाँ पर।
जो सबसे बड़ी वैल्यू है। देखिए ये सी चल रहा है, तो सी में ना तो आपका हैश मैप होता है, हैशिंग हो जाती है, हैश मैप नहीं होता है, ना ही वेक्टर चलता आपका, ना इसमें जावा की तरह एरे लिस्ट चलता आपका। तो इसके लिए मुझे आपका यहाँ पर क्या करना पड़ा, सबसे बड़ा नंबर उसका निकालना पड़ा आपका। तो उस एग्जाम्पल के हिसाब से उसमें 4 सबसे बड़ा नंबर था आपका, अगर आपको याद आ रहा हो तो आपका, ठीक है। अगर आप उन नंबरों को नोट करना चाहें, देखिए वो नंबर क्या थे आपके, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, और उसके बाद फिर देखिए आपका 2 था, फिर 2 था आपका, और आई थिंक कुछ ऐसे नंबर थे आपके, एक 4 था आपका, 4 के बाद फिर आपका 2 था आपका, देन फिर 4 था आपका, फिर 1 था आपका। ये कुछ नंबर थे आपके, ठीक है। आपका ये 0 इंडेक्स पे था, ये 1 इंडेक्स पे था, ये 2 पे था, 3 पे, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये आपके इंडेक्स है आपके। इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है आपका देखिए 4 आपका। तो मैंने क्या किया, देखिए आपका एक एरे डिक्लेयर किया आपका 4 + 1 इंडेक्स का आपका। तो सबसे पहले यहाँ पर मैक्स की वैल्यू निकल आएगी, तो इसके हिसाब से मैक्स की वैल्यू कितनी निकली आपकी, 4 निकल गई आपकी। तो देखिए 4 + 1, मैक्स + 1 का एक मैंने एरे डिक्लेयर कर दिया ए नाम से, इस एरे का नाम ए है आपका, ठीक है आपका। तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है आपका। इतना हो गया मेरा आपका यहाँ पर। फिर मैंने क्या किया, देखिए एक मेमसेट फंक्शन होता है, वैसे नॉर्मली स्ट्रिंग फंक्शन आपका, तो ये किसी भी इंडेक्स पे कोई वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए होता है। देखिए मैंने सब में 0 डाल दिया आपका, तो इन सब में आपका देखिए छोटे छोटे 0 बना दे रहा हूँ आपका, देखिए आपका सारे इंडेक्सेस मैंने देखिए आपका 0 डाल दिया आपका यहाँ पर। फिर मैंने क्या किया, देखिए आपका आई 0 से लेकर आई साइज से लूप चलाया आपका एरे ऑफ आई में। तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है, आई की वैल्यू 0 है आपकी, तो एरे ऑफ 0 में क्या है, 1 है, तो A1 का प्लस प्लस कर दे, A1 देखिए A1 में यहाँ पर था आपका, A1 को प्लस प्लस करूँगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका, यहाँ पर 1 आ गया आपका, ठीक है आपका, ये 0 हट गया आपका। अब आपका ये 1 हो जाएगा आपका। अब देखिए एरे ऑफ 1 में, एरे 1 में क्या है, 2 है आपका, तो A2 में प्लस प्लस, तो ये 0 हट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका, सॉरी 1 आ जाएगा आपका, पहली बार है ना आपका, 0 + 1 1 आपका। अब ये 2 हो जाएगा आपका। एरे ऑफ 2 में क्या चल रहा है आपका, 3 चल रहा है देखिए आपका, तो A3 में प्लस प्लस, तो यहाँ पर 0 था, प्लस प्लस करूँगा तो ये 1 हो जाएगा आपका, ये 0 हट गया आपका। अब आपका ये 3 हो जाएगा आपका, तो एरे ऑफ 3 में क्या 4 है, तो A4 में प्लस प्लस, यहाँ पर आपका देखिए 1 हो जाएगा आपका, ये 0 हट जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका। फिर 4 हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए 2 चल रहा है आपका, तो A ऑफ 2 में प्लस प्लस, तो यहाँ पर देखिए 1 था, ये आपका 2 हो जाएगा आपका, एंड सो ऑन ये बढ़ता रहेगा आपका, ठीक है आपका। तो आपके नंबर क्या आए थे आपका, अगर याद हो तो इस जगह पर 0 स्टोर हो गया था आपका। अब 1 कितने आ रहे हैं इसमें, देखिए 1 इसमें आ रहा है आपका, 2 बार 1 आ रहे हैं आपका, देखिए 2 हो जाएगा आपका। और 2 कितने, 1 2 3 4, 4 बार देखिए 2 आ रहे हैं, ये 4 था आपका। 3 कितने बार आ रहा है इसमें, 3 आपका एक ही बार आ रहा है आपका, ये हो जाएगा आपका। और 4 इसमें देखिए 2 बार आ रहे थे आपका, ये हो गया आपका, ठीक है आपका। तो ये आपका सिनेरियो बन गया था आपका। अब आप देखिए इस फॉर्मूला लगाइए, आई इक्वल टू 1 से लूप चलाया, आई लेस देन इक्वल टू मैक्स से लूप चलाया आपने, और यहाँ पर क्या देखिए काउंट प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई में जो वैल्यू है, देखिए एरे ऑफ आई में आई की वैल्यू 1 है, तो एरे ऑफ आई में क्या वैल्यू 2 हो गया आपका, देखिए 2 × 2 - 1, तो 2 × 2 - 1 डिवाइड बाई 2 आपका, तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कट गया आपका, तो 2 - 1 1, तो नंबर ऑफ गुड पेयर्स कितने आगे 1 आगे देखिए आपका, तो 2 के हिसाब से 1 आंसर आ गया आपका। आई प्लस प्लस, अब अगली वैल्यू कौन सी आ रही है, 4 आ रही है। 4 में इस फॉर्मूले को रख के देखिए जरा आपका, 4 × 4 - 1 डिवाइड बाई 2 आपका, तो 2 इसे 2 कट गया आपका, 2 2 = 4, तो 4 - 1 3, 3 × 2 6, तो ये 6 हो गए देखिए आपका। तो अगर आपके पास कोई नंबर अगर 4 बार आकर कर रहा है, तो उसके जो गुड पेयर्स कितने बन के आएंगे, 6 बन के आएंगे आपके, एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये काउंट प्लस प्लस में ऐड होता रहेगा आपका, और लास्ट में काउंट की वैल्यू को देखिए मैंने रिटर्न करा दिया आपका यहाँ पर देखिए आपका। तो मेरे ख्याल से सिंपल से देखिए लॉजिक है आपका। अब देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए आपको। देखिए आप इस लॉजिक को पहले एक काम कर लीजिए, इसको आप रिमार्क बना दीजिए, क्योंकि ये ब्रूट फोर्स लॉजिक था आपका। इस पूरे को देखकर मैं रिमार्क बना दिया आपका। और मैं यहाँ पर देखिए फ्रेश देखिए आपका लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा एक इंटीजर। देखिए सबसे पहले मुझे सबसे मैक्स वैल्यू पता करनी थी, एक आई कॉमा मैक्स इक्वल टू एरे ऑफ 0। यहाँ पर एक फॉर लूप चलाइए, फॉर आपका आई की वैल्यू देखिए 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ कि 0 को तो मैं स्टोर कर ही चुका हूँ आपका। आई लेस देन आपका m और आई प्लस प्लस। इसके अंदर इफ़ मैक्स की वैल्यू अगर छोटी है ARR ऑफ 0 से, आप ARR ऑफ i से, तो इसका मतलब ARR ऑफ i में बड़ी वैल्यू निकले, तो मैक्स इक्वल टू ARR ऑफ i। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, इतने से जो सबसे बड़ा उस एरे में सबसे बड़ी वैल्यू निकल आएगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर कर दीजिए यहाँ पर
इंटीजर ए ऑफ मैक्स प्लस 1। क्योंकि आपको मेमसेट फंक्शन यूज़ करना है आपको, तो मेमसेट फंक्शन एक स्ट्रिंग फंक्शन है, तो उसके लिए आप ऊपर एक आप यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड और कर लीजिए, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, ये हो गया। और यहाँ जाइए दोबारा, अब देखिए यहाँ पर मेमसेट किसमें, एरे में, ए में क्या स्टोर करना है, 0 स्टोर करना है, साइज ऑफ ए, ये हो गया आपका। अब आप एक फॉर लूप चलाइए, फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन n और आई प्लस प्लस, इसके अंदर ए आर ऑफ आई प्लस प्लस। इससे क्या होगा, आपका हर इंडेक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो निकल आएगी आपकी, वो आपके हैशिंग में निकल आएगी आपके, ठीक है। अब आपका जो मेन था आपका यहाँ पर था आपका, तो एक आप काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लीजिए यहाँ पर, इंटीजर सी इक्वल टू 0, सी लिखिए, काउंट लिखिए, आप पर डिपेंड करता है आपका। फिर फॉलो चलाइए, फॉर आई की वैल्यू 1 चलाऊंगा क्योंकि 0 को मुझे मतलब नहीं करना आपका यहाँ पर, आई लेस देन इक्वल टू मैक्स का लूप चलेगा आपका, और आई प्लस प्लस आपका यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, सी प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई में जो वैल्यू है इनटू, चलो इसको मैं काम करता हूँ, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ आपका, इनटू ए ऑफ आई में जो वैल्यू है -1 होल डिवाइड बाई 2 कर दीजिए आपका यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला लग गया आपका, ये सी प्लस प्लस होता रहेगा आपका, जब बाहर निकलेगा इसको रिटर्न सी करा दीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस आपका, ठीक है आपका। तो अगर आपको याद हो तो ये देखिए, ये वही आपके एरे है आपका, जिसका आंसर आपका गुड पेयर्स का आंसर 10 आया था आपका। तो इस लॉजिक से भी इसका आंसर 10 ही आना चाहिए आपका, क्योंकि देखिए अगर मेरा प्रोग्राम का लॉजिक सही है आपका, तो दोनों का इसका आंसर जब 10 आया था आपका, तो इसका आंसर भी 10 ही आना चाहिए आपका, ठीक है। चला के देखते हैं, रन करके देखिए जरा एक बार क्या आंसर आता है। ये देखिए आपका नंबर ऑफ गुड पेयर्स 10 आगे देखिए आपका, तो इसका मतलब देखिए दोनों लॉजिक से देखिए सेम आंसर आ रहा है आपका। आप चाहे तो नंबर बदल सकते हैं यहाँ पर आप डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं आपका। चलो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक 2 को हटा दे रहा हूँ, देखिए आपका एक 2 को हटा दो, तो आप देखिए 2 की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 3 हो गया आपकी, ठीक है। तो आप 2 के जो आपके गुड पेयर्स कितने बनेंगे आपके, देख 2 के बनेंगे, एक 2 के साथ बनेगा, तो 2 के गुड पेयर्स आपके 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 आपका 3 बनेंगे आपके। तो 3 के आपके 2 के गुड पेयर्स 3 बन गए, एक 1 का पेयर बनेगा आपका, 3 और 1 4 हो गया आपका, और आपके 4 के बनेंगे आपके 4 में भी 3 आपका, ठीक है। तो इसके भी 3 पेयर बनेंगे, तो 3 3 6 और एक 7 आपके गुड पेयर बनने चाहिए। देखते हैं जरा, ये देखिए आपका नंबर ऑफ गुड पेयर 7 आ रहा है, देखिए आपका। तो देखिए इसका मतलब बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका, इसमें कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई होगी आपको, और आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है आपका। तो देखिए मैंने आपको 2 लॉजिक बताया आपको। एक लॉजिक तो देखिए आपका जो ब्रूट फोर्स लॉजिक था आपका, जिसमें मैंने आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O n स्क्वायर पर सॉल्व करके बताया था, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिर्फ आपकी क्या है, ON है आपकी, इसीलिए ये बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड है आपका। तो मेरे ख्याल से आई थिंक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हुआ होगा इसको करने में आपका। तो देखिए इसमें जो सबसे मेन चीज़ क्या है, जो इसके है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी। तो जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिर्फ आपकी क्या है, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिग ON है आपकी। हाँ, जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि मैंने इसमें एक हैशिंग यूज़ कर लिया आपका, तो उसकी वजह से इसकी जो वो है वो भी ON है आपकी। पर ये उस वाले पहले वाला जो ब्रूट फोर्स लॉजिक से ये बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड है आपका, जिसमें आपको हमेशा आपको सक्सेस ही मिलेगी, आपको हमेशा आपको अप्रिसिएशन मिलेगा अगर आप इस प्रकार से कोड करते हैं तो आपका। तो आपको ब्रूट फोर्स लॉजिक भी आपको आना चाहिए, और आपको बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड भी आना चाहिए आपका। अगर इसमें फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आपका कि सर हमको अभी इसमें ये चीज़ नहीं समझ आ रहा आपका, तो मैं आपको दोबारा उसका लॉजिक बता दूंगा आपको। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो आप अप्रिसिएशन के लिए आप अच्छे से कमेंट कर सकते हैं आपका। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल में पहली बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।